मुख्यमंत्री महोदय जी से कह दे रहे हैं कि अगर 2 दिन में नहीं होता है तो हेमंत जी अब याचना नहीं रण होगा, अब जीवन जय या मरण होगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में हो या मेरे सीने में हो या झारखंड के तमाम छात्रों का किसी के भी सीने में हो, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए कि हमारा नियोजन नीति स्पष्ट नहीं है। और चूँकि बिना नियोजन नीति का नियुक्ति हो नहीं सकता है, और नियोजन नीति नहीं होने का एक ही वजह है कि यहाँ के नेताओं का नियत सही नहीं है। तो हम आज यही कहेंगे कि ये नियोजन नीति नियुक्ति के लिए नहीं था, बल्कि यह सुनियोजित नीति था नौकरी नहीं देने के लिए। मतलब न खेलेंगे न खेलने देंगे, खेल बिगाड़ देंगे, न बाहरी को नौकरी देंगे न झारखंडी को नौकरी देंगे, हम किसी को नौकरी देंगे। जगन्नाथ महतो जी कहते हैं कि सरकारी नौकरी की क्या ज़रूरत है। अरे भाई, जब जिस सरकार में सरकारी नौकरी की ज़रूरत नहीं है तो सरकार की ही क्या ज़रूरत है। हम लोग जो चाहते हैं, नम्र निवेदन है कि आप हमारा मांग को पूरा कर दीजिए, अन्यथा सारा जवाबदेही जो भी घटना होगा आप सरकार होंगे, क्योंकि आपने धोखा दिया है, हम लोग ने कुछ नहीं किया है। नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका सोशल संवाद में। मैं हूं मनीष पांडे। 1932 खतियान के बाद से झारखंड में एक अलग ही आग लगी हुई है। ये जब तक थमा नहीं और ये चीज़ें चल ही रही थी, इसी दरमियान नियोजन नीति को लेकर एक बवाल खड़ा हो गया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद चीज़ें बदल गई हैं सब कुछ। अब क्या हो रहा है कि सरकार के प्रति छात्रों में रोष ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसी दरमियान देखने मिला है कि अभी 2 दिन पहले आपको विधानसभा के सामने एक आंदोलन हुआ छात्रों का, इससे पहले भी हो रहा है और होते ही जा रहा है उन नियोजन नीति को लेकर। इसी संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो हैं। ये अक्सर आगे मुखर होके इस तरह की बातों को उठाते रहे हैं, चाहे वो जेपीएससी 6 हो, जेपीएससी 7 का मामला रहा हो या इंजीनियर वाले मामला रहा हो। स्वागत है आपका सोशल संवाद में देवेंद्र जी। 1932 के खतियान में नहीं आते हैं क्या आप? 1932 से पहले का आते हैं, और जब पूरी तरह स्थानीय है। जब जेपीएससी आंदोलन किए थे तब भी हम लोग को आरोप लगाया जा रहा था कि ये लोग बीजेपी प्रोजेक्टेड है, तो बाहरी हैं। फिर हमने मुख्यमंत्री महोदय को अपना खतियान भी प्रेषित कर दिया। आप देख लीजिए कि हम 1932 के हैं कि नहीं। कहीं पे हम लोग इस पर कहीं कोई संदेह नहीं है। 1932 से हैं तो आपको तो नौकरी में सबसे आगे आप लोगों को स्थानीयता के हिसाब से मिलना चाहिए। फिर ये नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है? ये फिर एक नया मामला क्यों हो गया? देखिए सर, नौकरी नहीं मिलने का जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है अपने अनुभव के आधार पर, कि हमारा नियोजन नीति स्पष्ट नहीं है। और चूँकि बिना नियोजन नीति का नियुक्ति हो नहीं सकता है, और नियोजन नीति नहीं होने का एक ही वजह है कि यहाँ के नेताओं का नियत सही नहीं है। और जो नियोजन नीति बना करके जो बहुत बड़ा ढिंढोरा पिटा जा रहा था कि अब जो है कि 5 लाख नौकरी दी जाएगी, और सरकार बनाने से पूर्व हम लोग पे वादा भी किया गया था। और तो हम जब जैसे ही सदन पे पास किया गया, सदन में भी ये बातें आई, जब मामला कोर्ट गया वहाँ भी ये बातें आई, तब भी इस प्रक्रिया को बढ़ा करके हम लोग का 3 साल समय बर्बाद किया गया। तो हम आज यही कहेंगे कि ये नियोजन नीति नियुक्ति के लिए नहीं था, बल्कि यह सुनियोजित नीति था नौकरी नहीं देने के लिए। और हम कहीं ना कहीं इससे ही कहेंगे कि इस राज्य में कानून का शासन नहीं, बल्कि कानून के द्वारा शासन चल रहा है। और कानून का अगर शासन होता तो हम लोग परीक्षा दे रहे होते। कानून का शासन होता तो हम लोग का भी नियोजन नीति सब सही रहता और सबका का अपना अपना भविष्य बनता। लेकिन कानून के द्वारा शासन मतलब कि उसको सही और गलत से मतलब नहीं है, उसको कुछ वोट बैंक से मतलब है, कुछ कम्युनिटी को टारगेट करके जो है कि किसी को अपना फ़ायदे के लिए कानून बनाया जाता है। मतलब न खेलेंगे न खेलने देंगे, खेल बिगाड़ देंगे, न बाहरी को नौकरी देंगे न झारखंडी को नौकरी देंगे, हम किसी को नौकरी देंगे। ये सुनियोजित तरीके में मंशा से अपना सफल हुए हैं वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार। क्या नाराज़गी थी कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया, रातों रात आपको घर से उठा लिया गया? देखिए, नाराज़गी का बात तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बेगुनाह हैं और हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो गलत हो। हम संविधान का मौलिक अधिकार आर्टिकल 19(1) के तहत जो प्रावधान है अपना बात शांतिपूर्ण रखने का, हम उसी के तहत रख रहे थे। लेकिन ये सरकार हमारा मौलिक आधार आर्टिकल 19(1) के तहत जो हम प्रोटेस्ट कर रहे थे उसको बाधा पहुंचाने का काम की है। और
हम बता दें कि एक मोराबादी क्षेत्र में रहने के कारण हम आराम कर रहे थे। उस दरमियान में पूरा पुलिस का छावनी हमको आके घेर देता है और मेरे पास सिर्फ 3 चीज़ था, एक मोबाइल था, एक गाड़ी था और हम एक आदमी थे। इसके अलावा मेरे पास नहीं था। उसके बाद हमको सबसे पहले मोराबादी TOP ले जाया जाता है, वहाँ पे मेरा गाड़ी जब्त किया जाता है। उसके बाद लालपुर थाना ले जाया जाता है, वहाँ पे मेरा मोबाइल रखा जाता है। उसके बाद हमको खुद को चुटिया थाना ले जाया जाता है और चुटिया थाना के अंदर मेरे साथ इस तरह का घूंट घूंट के तड़प तड़प के रात भर इस कड़की ठंडी में हमको बिताना पड़ा है। और मेरे साथ एक ऐसा वहाँ के सिपाहियों द्वारा ताना मारा जाता रहा कि किस मजरा से आए हो, किस गुनाह से आए हो। हमने एकदम हीन दृष्टि से, जब हमने बाथरूम जाने का इच्छा जाहिर किया तो हमको एक ऐसा बाथरूम ले जाया गया जहाँ पूरा बाथरूम का ऊपर ही पूरा मैला भरा हुआ पड़ा था। हम कहें कि ऐसा कोई जाता है क्या? कोई लगता है कि उस थाना का इंसान नहीं, कोई बाकी जानवर उनवर कुत्ता उत्ता जाता होगा, इस तरह का था। फिर बाद में पता चला कि वहाँ का स्टाफ के लिए ऊपर में है। ये सच में कचड़ा यूजलेस वाला था। इस तरह से हमको कराया गया। फिर थके हारे थे, धनबाद का कार्यक्रम, रांची का कार्यक्रम को लेकर के लगातार 1 सप्ताह से आराम नहीं हो पाया था। तो जब बहुत थकान आ गया तो हम आराम करने का थोड़ा कोशिश किए, तो हम जाहिर कि आराम करना चाहते हैं। तो पैर में एक ऐसे कंबल जो है कि लगा देता है, इसमें सो जाइए बोलता है। इतना ठंडा है, हम जाहिर किए कि इसमें बदबू आ रहा है, स्मेल आ रहा है। मतलब आपके साथ एक तरीके से क्या व्यवहार किया गया? आप तो कोई टेररिस्ट थे नहीं कि इतनी छावनी के साथ उठाया गया। जी, हम तो वही सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या मेरा गुनाह है? हम क्या टेररिस्ट हैं? हम आतंकवादी हैं? हम नक्सली हैं? हम क्या हैं? हम एक गरीब छात्र हैं। हम मेरा अपना दुख तकलीफ और पीड़ा को लेकर के जो एक 22 साल का झारखंड में एक नियोजन नीति नहीं बन पाना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि अपना चुनावी मैनिफेस्टो में था पहला साल 5 लाख नौकरी, आपका चुनावी मैनिफेस्टो में था 2021 नियुक्ति का वर्ष, और आपका जो है कि 3 साल बीत गया, आप नौकरी का खाता तक नहीं खोल पाए हैं। और आपका शायद नौकरी नहीं देना था, इसलिए आप बार बार जो है कि बात को टालते रहे, मटोलते रहे। हम लोग के बीच में आपके मंत्रियों के द्वारा और आपके द्वारा बार बार बयान आता रहा है छात्रों को लेकर के कि आप कुत्ता बेचिए, बिल्ली बेचिए, मुर्गा बेचिए, अंडा बेचिए। इस तरह का बात शायद इसीलिए कर रहे थे कि आपको नौकरी नहीं देना था। आपके विभाग के, आपके मंत्रिमंडल के माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय जगन्नाथ महतो जी कहते हैं कि सरकारी नौकरी की क्या ज़रूरत है। अरे भाई, जब जिस सरकार में सरकारी नौकरी की ज़रूरत नहीं है तो सरकार की ही क्या ज़रूरत है? तो बस एक दुख, एक पीड़ा, एक दर्द, जो मेरा दर्द है वो झारखंड के सभी छात्रों का जो दुख, तकलीफ, दर्द और पीड़ा है, उस पीड़ा को लेकर के हम लोग जो अपना शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, यही हमारा गुनाह है। पुलिस ने छोड़ा तो आपके साथ कोई शर्त रखा गया, कुछ ऐसी बातें हुई? जी, PR बॉन्ड हमको भराया गया और उसमें स्पष्ट रूप से हमको बताया गया, बोला गया है, सिग्नेचर कराया गया है कि कार्यक्रम में कहीं भी किसी प्रकार का कुछ होता है तो आप पे जिम्मेवारी होगा। और दूसरी बात, आपको भविष्य में कभी भी बुलाया जाएगा तो आपको एनी हाउ, हर हाल में आपको उपस्थित भी होना होगा। ठीक है, तो अब आप जेल से रिहा हो गए, मतलब 1 दिन के लिए आपको थाने में रखा गया, जेल सॉरी बोल रहे, थाने में रखा गया। अब आपका आगे का क्या प्रोग्राम है? आप कैसे इस आंदोलन को क्या रूप देने जा रहे हैं? जी, सबसे पहले तो कल का जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, हम लोग का जो पहले लगातार 8-10 साल से जो चाहे JPSC का मामला हो, JSSC का मामला हो, जो लगातार 60 दिन हम लोग सत्याग्रह किए, 6ठी में भी, 7वीं में भी, उसके बाद कटअप को लेकर के किए, तो एक छात्रों के ऊपर एक विश्वास जगा था, जिसके परिणाम एक आह्वान पे पूरा हुजूम जुट गया। और पुलिस मेरे उठाने के बावजूद भी मेरे छात्र लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाए। और अंततः जो मुख्यमंत्री महोदय बोले थे हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो अपना बयान भी बदल कर बोले हैं कि हम आप लोग का जैसा चाहिएगा वैसे करेंगे। तो ये हमारा उम्मीद है कि हमारी मांगे पूरी होगी कि ये सरकार सुप्रीम कोर्ट ना जाए। पहला तो सुप्रीम कोर्ट, चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट जाना मतलब हमारा उम्र के साथ सौदा होगा, हमारा उम्र बेचा जाएगा। चूँकि ये जो हाई कोर्ट में जो 3 साल हमारा समय बर्बाद हुआ, इस हाईकोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के वकील माननीय मुकुल रोहतगी जी, जो बहुत दिग्गज वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, कपिल सिब्बल जी पूर्व शिक्षा मंत्री, ऐसे आप 4 करोड़ 5 करोड़ खर्चा कर चुके हैं। अब वही असंवैधानिक चीज़ को फिर से सुप्रीम कोर्ट ले जाइएगा तो जो रांची में पेंसिल है वो रांची में पेन नहीं हो सकता है। वहाँ पे यहाँ पेंसिल है तो दिल्ली में भी पेंसिल ही रहेगा। तो हमारा समय जो है कि बर्बाद होगा, उसके सिवाय और कुछ नहीं होगा। आप बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट से हार चुके हैं, उसी चीज़ को हाई कोर्ट में हार चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जाना समय का व्यर्थ है। इसीलिए आप मुख्यमंत्री महोदय को हम आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे कि आपके हाथ में जो पावर है, आपके हाथ में जो ताकत है विधायकी का,
विधानसभा का, ब्यूरोक्रेट्स का, आप उसका प्रयोग करते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए आप तत्काल आज और कल 2 दिन सत्र है, 1 दिन का सत्र सिर्फ और सिर्फ नियोजन नीति पे बात कीजिए। अब झारखंड का उस दिन कोई मुद्दा पे बात नहीं हो, कोई तकलीफ का बात नहीं हो, क्योंकि 22 साल का ये भारत राज्यों का संघ है, 28 राज्य हैं, सभी राज्यों में अपना नियोजन नीति है, सभी राज्यों में समय पर नियुक्ति होती है, किसी राज्यों का नियुक्ति पे बीच में कोर्ट का मामला का पेंच नहीं फंसता है, तो आखिर झारखंड में ही क्यों, इसीलिए हम लोग इससे निजात चाहते हैं। इसलिए 1 दिन सिर्फ और सिर्फ नियोजन नीति पे बहस करिए, कोई पेंच नहीं है, बस आप लोग का नियत साफ रख के बैठिए, चर्चा करिए, तो सबका समाधान निकलेगा। तो झारखंड हित में आप नियोजन नीति लागू करिए। किसी के तरफ से कोई आश्वासन आपको मिला है? आप जो ये बात कह रहे हैं कि भाई आप अभी सेशन चल रहा है, उसमें आप लोग इस पे एक बात रखिए, कौन रखेगा बात, कहाँ से शुरू होगी? देखिए, हम जो कल हम लोग ज्ञापन सौंपे कार्यक्रम के तहत, तो उस कार्यक्रम के बाद कि छात्र युवा जो चाहते हैं सो होगा, तो लेकिन ये बोले हैं, लेकिन बोलने से हमको विश्वास नहीं है, क्योंकि ये बोले थे पहला साल 5 लाख नौकरी देंगे, 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो फिर से जो चुनावी एजेंडा जो करते हैं, जो हम लोग का ये सरकार में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि हमेशा भावना के साथ खेलते हैं। ये भावनात्मक बहुत राजनीति करते हैं भावना के साथ, जब भावना से जो चीज़ जुड़ती है उस भावना को खूब इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जब तक हमारे विधानसभा सत्र बहुत कीमती समय होता है, लाखों करोड़ों खर्चा होता है, और विधानसभा सत्र के समय ही हमारा पक्ष में नीति बनने का समय होता है, तो आज और कल पता चल जाएगा कि हमारा हित में कानून बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर नहीं बनता है तो कल तो एक झांकी था, इसके बाद पूरे 24 जिला में हम लोग का टीम रेडी है। अब 24 जिला में जो यहाँ जो प्रदर्शन हुआ, इससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा, और अंततः पूरे 24 जिले से आएंगे, और रांची में अनिश्चितकालीन के लिए मोराबादी में पूरा जाम कर देंगे मोराबादी को। और ये छात्र आंदोलन जो होगा, क्योंकि बोला गया है कि जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी कहते हैं कि चाहे आज़ादी का आंदोलन हो, अलग झारखंड राज्य का आंदोलन हो, चाहे दुनिया का इतिहास का कोई भी आंदोलन हो, छात्रों ने किया, छात्रों ने क्रांति लाया है, तो निश्चित तौर पे ये सरकार रहे या ना रहे, छात्रों का आंदोलन को जरूर सफल मिलेगा, ये इतिहास भी गवाह है। आप आंदोलन करेंगे, और आप कह रहे हैं कि अगर आज और कल बातें हमारी नहीं रखी गई तो एक बड़ा आंदोलन होगा, पूरा राज्य स्तर पे होगा, ठीक है? क्या इस आंदोलन से आम लोगों को परेशानी होगी? उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ये सरकार जिम्मेवार होंगे, क्योंकि सरकार आम लोगों के हित के लिए, और ये छात्र का हित कोई सिर्फ छात्र का हित से जुड़ी हुई बात नहीं है, क्योंकि जितने भी आम आदमी हैं उसी के बेटा बेटी परेशान है, और ये आंदोलन से जितना परेशान नहीं होंगे, उससे परेशान अपने बच्चों के बेरोजगारी का परेशानी से उससे ज़्यादा परेशान है। इसीलिए तो छात्र से ज़्यादा सहयोग हमारे अभिभावक से मिल रहा है कि आप लोग लड़िए, हम लोग साथ हैं, लेकिन लड़ना आप लोग को है, परिवर्तन छात्र ही, युवा ही कर सकता है, हम आप लोग को सहयोग कर सकते हैं। इसीलिए परेशानी तो इससे बड़ा परेशानी और कुछ नहीं हो सकता है, बेरोजगारी, और जो एक विश्वास दिला करके, एक झूठ बोल करके, एक भावनाओं के साथ जो धोखा दिया जा रहा है, ये बहुत आहत भरी है। हम छात्र का भी बता दे रहे हैं, ऐसा स्थिति आया है कि नींद नहीं आ रहा है, और नींद का गोली खाने पर भी नींद नहीं आ रहा है, मतलब नींद का भी गोली काम नहीं कर रहा है, इस तरह का बदतर स्थिति आ गया है। ठीक है, तो ये है हमारे साथ देवेंद्र का कहना साफ है कि आज और कल अगर हमारी बातें नहीं उठाई गई विधानसभा में, खड़े होंगे और इसके विरोध में आ जाएंगे। संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश कुछ देना चाहते हैं, बताइए क्या देना चाहते हैं? मुख्यमंत्री महोदय जी से कह दे रहे हैं कि अगर 2 दिन में नहीं होता है तो हेमंत जी, अब याचना नहीं रण होगा, अब जीवन जय या मरण होगा। अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। अब युद्ध ऐसा होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि हो गई है पीर पर्वत सी, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अभी तो ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी है, लेकिन शर्त है कि ये पूरा बुनियाद हिलनी चाहिए, पूरी बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाशें गुजर रही है, और
ये सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में हो या मेरे सीने में हो या झारखंड के तमाम छात्रों का किसी के भी सीने में हो, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। और ये आग जल चुकी है, इसलिए अब ये आग बुझने वाली नहीं है। ये आगे बहुत धधकेगा आगे, और ऐसा धधकेगा कि ये पूरे आने वाला एक क्रांति का इतिहास लिखा जाएगा। इसलिए हम लोग जो चाहते हैं, नम्र निवेदन है कि आप हमारा मांग को पूरा कर दीजिए, अन्यथा सारा जवाबदेही जो भी घटना होगा आप सरकार होंगे, क्योंकि आपने धोखा दिया है, हम लोग ने कुछ नहीं किया है। इसीलिए हम लोग संविधान कानून के तहत हम लोग अपना मांग रखे, और आपने हम लोग को टॉर्चर किया। आप कहते हैं सरकारी काम में बाधा, और हमारा जो संविधान अनुच्छेद 19 के तहत प्रोटेस्ट कर रहे उस पर बाधा किए। इस पे भी हम लोग आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोग जो है न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे, अगर हमारा आंदोलन को अगर बाधा पहुंचाया जाएगा तो। बहुत क्रोध है छात्रों में। सीधा बात इन्होंने कहा कि आग कहीं भी हो, आग जलनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये आंदोलन एक अलग रूप लेता जा रहा है, और सरकार से भी देवेंद्र जी का एक निवेदन है कि इनकी बातों को सुनी जाए, और छात्रों के इस नियोजन नीति पर कुछ न कुछ एक ठोस विचार करके इसका एक जो रिज़ल्ट है वो आना चाहिए। सोशल संवाद से बात करने के लिए देवेंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम इस तरह से जो भी छात्रों का एक आंदोलन खड़ा हो रहा है, या इसमें जो भी बदलाव होगा, उसको लेकर हम आपके समक्ष आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके तमाम दर्शकों को और तमाम टीम को।